हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा एंड मिनिमा ये कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसकी प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, पहले हम इसकी प्रोसीजर देखेंगे और प्रोसीजर देखने के बाद इसके एग्जाम्पल है वो भी देखेंगे। तो इसमें हम z इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y ये लेने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट नंबर प्रोसीजर है, पहले हमें क्या करना है, ऑल पॉसिबल फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स, और वो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कौन से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो डे बाय जेड अपॉन डे बाय एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर डे बाय जेड अपॉन डे बाय वाई, और ये जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो क्या हो जाएंगे, डे बाय टू जेड अपॉन डे बाय एक्स स्क्वायर, डे बाय टू जेड अपॉन डे बाय एक्स डे बाय वाई, डे बाय टू जेड अपॉन डे बाय वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट डेरिवेटिव हो सकती है डे बाय टू जेड अपॉन डे बाय वाई डे बाय एक्स। लेकिन क्या होता है, ये पार्शियल डेरिवेटिव और डे बाय टू जेड अपॉन डे बाय वाई डे बाय एक्स ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो डे बाय जेड अपॉन डे बाय एक्स है इसे हम p मान रहे हैं। डे बाय जेड अपॉन डे बाय वाई के लिए स्टैंडर्ड सिंबल q है, डे बाय टू जेड अपॉन डे बाय एक्स स्क्वायर के लिए r, फिर डे बाय टू जेड डे बाय एक्स डे बाय वाई के लिए s मान रहे हैं, और डे बाय टू जेड डे बाय वाई स्क्वायर के लिए t मान रहे हैं। तो ये 5 डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये पहले प्रोसीजर में हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड प्रोसीजर आपकी ये होगी, फिर हमें ये जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम जीरो पुट करेंगे, और जीरो पुट करने के बाद ये जो x और y की वैल्यू है वो x और y की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और उसी x y की वैल्यू का यूज़ करके हम कोऑर्डिनेट x, y इज इक्वल टू हम मान रहे हैं x1 y1 मिल जाएगा। तो ये डे बाय जेड अपॉन डे बाय एक्स इज इक्वल टू 0 और डे बाय जेड अपॉन डे बाय वाई इक्वल टू 0, ये क्यों कर रहे हैं हम, तो मैक्सिमम वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू एकदम टॉप पे मिल सकती है या मिनिमम वैल्यू एकदम बॉटम पे मिल सकते हैं। तो टॉप के लिए क्या हो जाएगा, जो टेंजेंट है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन, कौन से प्लेन के लिए हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 के लिए ग्राउंड के लिए प्लेन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डे बाय जेड अपॉन डे बाय एक्स इज इक्वल टू 0 और डे बाय जेड अपॉन डे बाय वाई इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो ये जो टॉप के लिए क्या हो जाएगा, ये जो टेंजेंट होने वाले हैं टेंजेंट क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल, और एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा और दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस। दो टेंजेंट होंगे, वो दो टेंजेंट क्या हो जाएंगे, उसका स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा। इसलिए हम ये जो पार्ट है ये पार्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के 0 ले रहे हैं। देखते हैं, एक बार x1 y1 और x1 y1 पॉइंट मिलता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी पॉइंट मिल सकते हैं, x2 y2 x3 y3 कितने भी पॉइंट मिल सकते हैं। और ये जो पॉइंट है x1 y1 मान रहे हैं, उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेशनरी पॉइंट है उसका यूज़ करके हम फिर क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, x1 y1 का ही यूज़ करके REST फाइंड आउट करने वाले हैं। तो REST आपके सामने है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू x1 और y की वैल्यू y1 पुट करने के बाद जो REST मिल जाएगा वो REST हमें फाइंड आउट करना है। फिर REST फाइंड आउट करने के बाद इसके रिलेटेड हमें क्या करना है, RT माइनस S स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये जो R, S और T फाइंड आउट किया है इसका यूज़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, RT माइनस S स्क्वायर। आप देख सकते हैं R और T है, ये पार्शियल डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और y रिस्पेक्टिवली है, उन दोनों का प्रोडक्ट एट पॉइंट x1 y1 ये जो फाइंड आउट किया है वो माइनस ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे
उस पॉइंट के लिए। और इसका नेचर RT माइनस ए स्क्वायर का नेचर देख के हमें क्या करना है, अगला कंसेप्ट जो है वो अगले कंसेप्ट देखने हैं। तो देखते हैं RT माइनस ए स्क्वायर क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। वो तीनों भी पॉइंट हैं वो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ये RT माइनस ए स्क्वायर जब ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम हो सकती है। तो ये RT माइनस ए स्क्वायर चेक करेंगे हम और उसकी वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो उस फंक्शन को आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिल सकती है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट जो है RT माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू x1, y1। तो ये जब कंडीशन आप देख रहे हैं RT माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 है तो इस फंक्शन को मैक्सिमम भी वैल्यू नहीं होगी और मिनिमम भी नहीं होगी। तो उस वक्त ये जो पॉइंट x1, y1 है उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं, सैडल पॉइंट कहते हैं। और ये जो थर्ड RT माइनस ए स्क्वायर के लिए थर्ड जो आइडिया है, थर्ड पार्ट क्या हो सकता है, RT माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो सकता है। इस वक्त हम क्या कह सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसके लिए और कुछ मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो ही हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये जो कंडीशन है RT माइनस ए स्क्वायर, इसके लिए भी हम ये कंडीशन होती है तो भी हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, RT माइनस ए स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये जो कंडीशन है कई अब अलग अलग बुक यूज़ करते हैं। तो जब मैंने RT माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिखा है, यही आइडिया कैसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस RT, तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0। तो ये है, ये ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमम या मिनिमम, अदरवाइज आप ऐसा भी कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस RT लेस देन 0 है तो इस फंक्शन को क्या है, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन एग्जैक्ट हमें मैक्सिमम या मिनिमम उन दोनों में से कोई तो परफेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उस वक्त क्या होता है, हमें और कुछ कंसेप्ट चेक करने हैं और वो कंसेप्ट कौन सा है, R की वैल्यू चेक करनी है। लेकिन ये जो R है वो क्या है, आप देख सकते हैं डेवा 2z अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर है, वो वैल्यू एट पॉइंट x1, y1 के लिए चेक करेंगे और वो R की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस वक्त उस फंक्शन को क्या होती है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होती है। और R की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है उस वक्त उस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट होती है। अब ये R ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये R जब देखेंगे तो डेवा 2z अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर है, उसके जगह हम डेवा 2z अपॉन डेवा वाई स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, ये जो t वैल्यू है, स्मॉल t जो है वो स्मॉल t ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, और ये जो स्मॉल t है वो लेस देन 0 है तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आप R भी कंसीडर कर सकते हैं और T भी कंसीडर कर सकते हैं, ये दोनों भी तरीके आपके सामने हैं। और ये जो एक बार मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिसाइड हो गई है तो हम क्या करेंगे, वो जो पॉइंट x y इज इक्वल टू x1 y1 है वो क्या करेंगे, x की वैल्यू x1 और y की वैल्यू y1 हम कहाँ पुट करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन था z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पुट करेंगे और वो जो सूटेबल मैक्सिमम वैल्यू
या मिनिमम वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की प्रोसीजर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देखेंगे। अब ये तो बेसिक जो आइडिया है आपके सामने तो है ही, इसका यूज़ करके हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फंक्शन के जो फंक्शनल वैल्यू है यहाँ एक्स वाई प्लस ए क्यूब इंटू 1/x प्लस 1/y दिया है। तो इसकी एक तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, लेकिन कभी कभी दोनों भी वैल्यू आ सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं, अलग अलग पॉइंट पे यहाँ के जो वैल्यू है, एक पॉइंट है x1 y1 के लिए हम समझ रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो दूसरा x2 y2 पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू भी इस फंक्शन की आ सकती है। वो दोनों भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हमारा टारगेट क्या होगा, 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स है, वो 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने का टारगेट हो जाएगा। तो पहले हम ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को z मान रहे हैं, लेकिन ये z फंक्शन जो होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। इसके बाद इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स डेबा z अपॉन डेबा x, डेबा z अपॉन डेबा y, डेबा 2z अपॉन डेबा x स्क्वायर, डेबा 2z अपॉन डेबा y स्क्वायर, फिर डेबा 2z अपॉन डेबा x डेबा y, ये सब फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखते हैं इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो क्या बनते हैं। अब यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और y लेंगे, तो पहले p इज इक्वल टू डेबा z अपॉन डेबा x मीन्स डेबा अपॉन डेबा x ऑफ ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाता है, लेकिन ये जो एक्स वाई है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 इंटू वाई, ये क्यूब तो कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x स्क्वायर, और 1/y का डेरिवेटिव जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो ये डेबा z अपॉन डेबा x मिल गया है, और ये फिर सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो डेबा z अपॉन डेबा x है वो क्या मिल जाएगा हमें, y माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आप सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ये जो q की वैल्यू है वो q की वैल्यू आप उसी तरह z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे, तो ये जो q की वैल्यू है वो q की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर मिलने वाली है। आप अच्छी तरह वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आपको जो थोड़ा फास्ट लग रहा होगा ये जो सिंप्लीफिकेशन एक्सप्लेनेशन, तो आप ये वीडियो पॉज करके स्टॉप करके चेक कर सकते हैं यही पार्शियल डेरिवेटिव है या नहीं। तो ये r की वैल्यू डेबा 2z अपॉन डेबा x स्क्वायर, तो ये डेबा अपॉन डेबा x ऑफ फिर डेबा अपॉन डेबा x लेंगे, तो यहाँ डेबा अपॉन डेबा x आप देख सकते हैं y माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y का पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इसमें माइनस ए क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा, और 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है वो -2/x क्यूब हो जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद r की जो वैल्यू है वो r की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। उसी तरह s और t की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, s और t की वैल्यू हम आपको थोड़ा सा डायरेक्ट दे रहे हैं, लेकिन आप ये जो वैल्यू है वो चेक कर सकते हैं। ये जो s की वैल्यू है डेबा 2z अपॉन डेबा x डेबा y, इसका मतलब डेबा अपॉन डेबा x ऑफ डेबा अपॉन डेबा y, ये डेबा अपॉन डेबा y की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ डेबा अपॉन डेबा y की वैल्यू यहाँ है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और ये पार्ट कांस्टेंट रहेगा उसका डेरिवेटिव 0, इस तरह s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और t की वैल्यू के लिए डेबा z अपॉन डेबा y यह आपके सामने है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये t हो जाएगा। इसी तरह हमें p q r s t फाइंड आउट करना है। फिर जो सेकंड प्रोसीजर है वो सेकंड प्रोसीजर क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव है डेबा z अपॉन डेबा x और डेबा z अपॉन डेबा y, इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की, इसके लिए ये सेकंड नंबर प्रोसीजर है। तो डेबा z अपॉन डेबा x की जो वैल्यू है
वो क्या है, डे बाई जेड अपॉन डे बाई एक्स ये है, इसका यूज करके y की वैल्यू ये मिल जाएगी, और ये डे बाई जेड अपॉन डे बाई वाई की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो x की वैल्यू ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर है यहाँ पुट कर सकते हैं इस जगह, नहीं तो ये जो y की वैल्यू ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं। दोनों भी आइडिया यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने दे रहे हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हो रही है आप ही यहाँ देख सकते हैं। ये जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमने क्या किया है, ये जो y है y इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू है वो x की वैल्यू यहाँ पुट की है, ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अच्छी तरह हमें ये सिंप्लीफिकेशन करना है, ए क्यूब को यहाँ का ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो y रेज़ टू 4 अपॉन ए क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ जो राइट हैंड साइड का पार्ट है पहले हम एलसीएम लेंगे, नहीं तो ये जो ए क्यूब है वो ए क्यूब को क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यही जो स्टेप आपकी बनने वाली है वो स्टेप क्या बनेगी, ये ले ए क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आके न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ y रेज़ टू 4 ही रहेगा, और वही हम इसी तरह लिख सकते हैं। फिर y कॉमन लेंगे, y कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, या तो y क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज़ करेंगे तो y माइनस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये y माइनस ए इज इक्वल टू 0 और ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह ये y इज इक्वल टू ये बनेगा, और ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके रूट क्या आने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आने वाले हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमें यहाँ लेना ही नहीं है, तो हम ये पार्ट जो है ये पार्ट इग्नोर करेंगे। तो एक तो वैल्यू y की 0 या तो ये हो सकती है, लेकिन हमने y की वैल्यू यहाँ जनरली ये ही चूज लिया है, y की वैल्यू 0 लेके भी हमें एक्चुअली वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो ये जो y की वैल्यू a पुट करेंगे कहाँ, x में, तो x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ जब y की वैल्यू a पुट करेंगे तो देख सकते हैं y की वैल्यू a पुट करने के बाद ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ये मिल जाएगी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a कॉमा ए। और दूसरा भी पॉइंट मिलने वाला था, जब हम ये कंसिडर करेंगे यहाँ y भी 0 हो सकता है, तो y 0 कंसिडर करेंगे तो ये दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या मिल सकता है, 0,0 ये भी मिल सकता है। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, 0,0 के लिए भी चेक करना है और a, a के लिए भी चेक करना है। तो पहले हम एक्स वाई इज इक्वल टू a, के लिए क्या फाइंड आउट करना है, REST की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो REST क्या होता है वो भी देखते हैं, लेकिन r की जो वैल्यू है मीन्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये देख सकते हैं आप। r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब है, लेकिन x की वैल्यू ये है, s की वैल्यू ये है, और t की वैल्यू आपके सामने ये है। इसी का यूज़ करके हम r की वैल्यू x की जब ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, यस तो यही हो जाएगा, और t की वैल्यू भी क्या है, 2 ही है। जनरली क्या होता है, r और t जो है ये दोनों की वैल्यू जो है, दोनों की वैल्यू भी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, या तो पॉजिटिव दोनों या तो निगेटिव दोनों, ऐसे तो होते हैं कम से कम। तो एक बार REST फाइंड आउट किया है तो फिर हमें क्या चेक करना पड़ेगा, RT माइनस एस स्क्वायर क्या होता है वो हमें चेक करना पड़ेगा, और ये चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा RT माइनस एस स्क्वायर, लेकिन R और T दोनों भी 2 है, एस की वैल्यू 1 है, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला है, ग्रेटर देन 0। तो ये जब RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या बोलते हैं हम, Z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज़ आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ये RT माइनस एस स्क्वायर
की जो वैल्यू है वो देख के हमें एक ही पता चलता है इस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है या नहीं, ये पता चलता है। लेकिन एक पॉजिटिव है तो एक तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट के लिए मिलने वाली है। इस पॉइंट पे एक ही वैल्यू मिलने वाली है, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। इसके लिए एक तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए फिर हमें दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा, आर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन से पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है हमें, किसके लिए आर एस टी चेक किया था, a, तो a, के लिए ही मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन में हम क्या करेंगे, z की वैल्यू, z जो एफ ऑफ एक्स वाई है इसमें सॉरी x की वैल्यू जो है ये पुट करने वाले हैं और y की जो वैल्यू है वो भी ये पुट करने वाले हैं। और यहाँ हमने डायरेक्ट ही गिवन फंक्शन में पुट किया है और ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद z मिनिमम जो है वो क्या मिला है हमें, 3a²। अब ये 0,0 के लिए फिर क्या कर सकते थे हम, ये जो वैल्यू है 0,0 के लिए चेक कर सकते थे। अब ये 0,0 के लिए क्या हो जाएगा, शायद आप ही देख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 0 हो जाएगी, s की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 × 0 हो जाएगा, -1² तो 0 -1 बनेगा और ये -1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो इस 0,0 के लिए दिस फंक्शन हैज़ नाइदर, या क्या बोल सकते हैं, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एट 0,0। और ये प्रोसीजर ये जो नीचे दी है वो नीचे दी हुई प्रोसीजर यहाँ जब 0,0 पॉइंट है तो उस वक्त नहीं होगी। तो एक ही पॉइंट पे a, पे इस फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमें पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक करो और ये जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करो।